Dear student, today we are taking chapter manufacturing industries of geography. Production of goods in large quantity after processing from raw material to more valuable product is called manufacturing. Production of goods जो है बड़ी मात्रा में बनाना रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के बाद और उसको और ज़्यादा वैल्यूबल्स बनाना इसको हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। डू यू नो दैट पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड? क्या आप जानते हैं कि पेपर जो है वुड से बनता है? शुगर फ्रॉम शुगर केन, शुगर जो है वो शुगर केन से बनती है। आयरन स्टील फ्रॉम आयरन और आयरन और स्टील जो है आयरन ओर से बनती है। और एलुमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट, कि एलुमिनियम जो है बॉक्साइट से बनती है। डू यू आल्सो नो दैट सम टाइप ऑफ क्लॉथ्स आर मैन्युफैक्चर फ्रॉम यार्न? और क्या आप जानते हैं कि कुछ तरह के कपड़े जो होते हैं वो धागे से बनते हैं, फ्रॉम यार्न, यार्न से बनते हैं। विच इट सेल्फ इज एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जो अपने आप में एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। People employed in the secondary activities manufacture the primary materials into finished good. People जो secondary activities में employed है, they use the primary materials to manufacture the finished good. जो लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं वो प्राइमरी मटेरियल्स को यूज़ करके उसको मैन्युफैक्चर करके फिर गुड बनाते हैं। द वर्कर एम्प्लॉयड इन स्टील फैक्ट्रीज, कार, ब्रेवरीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बेकरीज एक्सेट्रा फॉल इनटू दिस कैटेगरी। और जो लोग स्टील फैक्ट्री, कार, ब्रेवरीज, टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज, bakery, etc. These all industries fall in the uh, manufacturing industry. They are secondary sectors. Some people are employed in providing service. कुछ लोग जो होते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी आर मेनली कंसर्न विद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और इस चैप्टर में हम मुख्य तौर पर इंडस्ट्रीज़ के बनने के बारे में जानेंगे। विच फॉल इन द सेकेंडरी सेक्टर, जो सेकेंडरी सेक्टर्स में पड़ती है। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्री इज मेजर बाई द डेवलपमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है देश की, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के विकास के द्वारा मेजर की जाती है, जानी जाती है। इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग की इम्पोर्टेंस। Manufacturing sector is considered the backbone of the development in general, so economic development in particularly mainly because मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो विकास की रीढ़ है, विकास की रीढ़ के तौर पर कंसिडर किया जाता है, जाना जाता है सामान्य तौर पे। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट आल्सो द बैकबोन ऑफ द बैकबोन कंसिडर किया जाता है। इन पर्टिकुलर विशेष रूप से मेनली बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ना केवल जो है कृषि को मॉडर्नाइज करती है, विच फॉर्म द बैकबोन ऑफ द आवर इकोनॉमी, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ को बनाती है, फॉर्म करती है। दे आल्सो रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ द पीपल्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब्स इन द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स। और ये जो लोगों की हैवी डिपेंडेंस एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे है, एग्रीकल्चरल इनकम पे है, सेकेंडरी सेक्टर प्रोवाइड देम जॉब्स, सेकेंडरी सेक्टर जो है उनको जॉब प्रोवाइड कराता है। और इंडस्ट्रीज में लोग काम करते हैं। इन दिस वे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रोवाइड द पीपल्स जॉब इन द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। टर्सरी और सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी और सेकेंडरी सेक्टर में जॉब उनको प्रोवाइड कराता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज ए प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और इंडस्ट्रियल औद्योगिक विकास जो है अनएम्प्लॉयमेंट के इरेडिकेशन के लिए प्री कंडीशंस है।
ख़त्म करने के लिए प्री कंडीशन है. इफ़ वी वांटेड टू रिमूव द unemployment, we will have to establish more and more industry, and we will also remove poverty from our country. This was the main philosophy behind public sector industries and joint sector venture in India. और यही मेन दर्शन था पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज और जॉइंट सेक्टर वेंचर को एस्टेब्लिश करने के लिए, so that unemployment and poverty may be removed from India. It was also aimed at bringing down regional disparities by establishing industries in tribal and backward area. और इसका मुख्य उद्देश्य ये भी था कि जो रीजनल डिस्पैरिटीज है उसको दूर करना. वी establish industry in those sectors, those are the backward and tribal area. In this way, regional disparities may be eradicated. Export of manufactured goods expands trade and commerce, or when we export the manufactured goods, through this the trade and commerce जो है वो एक्सपेंड होता है एंड ब्रिंग इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज. और इससे जो है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत वाली फॉरेन एक्सचेंज है वो कंट्री में आती है. कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म द रॉ मटेरियल्स इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ द फिनिश्ड गुड्स. कंट्री जो रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड में बदलते हैं अलग वाइड वैराइटीज़ में ऑफ हायर वैल्यूज, और जो है उनको हायर वैल्यूज में कन्वर्ट करते हैं. रॉ मटेरियल्स को वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश गुड ऑफ हायर वैल्यूज में कन्वर्ट करते हैं. दे दोज कंट्री आर द प्रॉस्पेरियस. इंडियाज प्रॉस्पेरिटीज lie in increasing the diversifying its manufacturing industries as quickly as possible. और भारत की भी जो प्रॉस्पेरिटी है, रिचनेस है, वो भी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करके और उनको डाइवर्सिफाइंग करके उनको करके जो है उसी में भारत की रिचनेस लाई करती है. और ये काम एज क्विकली एज पॉसिबल होना चाहिए. एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर नॉट एक्सक्लूसिव टू ऑफ ईच अदर. एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज जो हैं वो दोनों एक दूसरे के लिए सपोर्टिव हैं और दोनों एक दूसरे के लिए सपोर्टिव हैं और कोई किसी के लिए एक्सक्लूसिव नहीं है. दे मूव हैंड इन हैंड, और दोनों साथ साथ चलती हैं. इफ़ वन विल डेवलप द अदर विल आल्सो डेवलप्ड. फॉर इंस्टेंस द एग्रो इंडस्ट्रीज इन इंडिया हैव गिवन ए मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर. और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज ने जो एग्रीकल्चर को बड़ा बूस्ट दिया है बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी. इसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर दे डिपेंड्स ऑन द लेटर्स. और जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं फॉर रॉ मटेरियल के लिए, एंड सेल देयर प्रोडक्ट सच एज इरिगेशन पंप. और वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचती हैं जैसे कि इरिगेशन पंप, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, प्लास्टिक एंड पीवीसी पाइप्स, मशीन्स एंड टूल्स एक्सेट्रा टू द फार्मर. तो जो इंडस्ट्रीज हैं वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं इरिगेशन पंप, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, प्लास्टिक एंड पीवीसी, मशीन्स एंड टूल्स, it is sold by the industries to the farmers. Thus development and competitiveness of manufacturing industries. और इसीलिए जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का विकास है और प्रतियोगिता है has not only assist agriculturist in increasing their productions. और वो ना केवल जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनको सहायता कर रही हैं उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने में, बट आल्सो मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस वेरी एफिशिएंट. और साथ ही साथ वो प्रोडक्शन प्रोसेस को जो है वो प्रभावशाली भी बना रही हैं. इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशंस. और आज के ग्लोबलाइजेशंस के
संसार में आवर इंडस्ट्री नीड टू बी मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव। हमारी इंडस्ट्रीज़ को जो है बहुत ज़्यादा प्रभावशाली और प्रतियोगी होना चाहिए। सेल्फ सफिशिएंसी अलोन इज नॉट एनफ। सेल्फ सफिशिएंसी जो है वो अपने आप में एनफ नहीं है। अवर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मस्ट बी एट पार इन क्वालिटी विद दोज इन द इंटरनेशनल मार्केट। और हमारे जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं वो जो है क्वालिटी वाइज जो है वो इंटरनेशनल मार्केट से साथ होने चाहिए, उससे ज़्यादा होने चाहिए। ओनली देन विल वी बी एबल टू कॉम्पीट इन द इंटरनेशनल मार्केट। तभी हम इंटरनेशनल मार्केट में प्रतियोगिता कर पाएंगे। कंट्रीब्यूशंस ऑफ इंडस्ट्रीज टू नेशनल इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज़ का योगदान। ओवर द लास्ट 2 decades, पिछले 2 दशकों में द शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इन सेक्टर्स हैज स्टैग्नेटेड एट 17% ऑफ द GDP। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो शेयर है वो 17% पे ही स्टैग्नेटेड है, ठहरा हुआ है, आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 27% फॉर द इंडस्ट्री। 27% के 27% के इंडस्ट्रीज़ के योगदान में 17% जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का, विच इंक्लूड 10% फॉर माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। और उसमें जो है 10% माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। दिस इज़ मच लोअर इन कंपेरिजन। और अगर ये हम पे तुलना करें तो ये बहुत कम है टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमिक्स। और जो ईस्ट एशियन इकोनॉमिक्स से कंपेयर करें तो इट इज़ वेरी लेस, वेयर इट इज़ 25 to 30%, जहाँ पे ये ईस्ट एशियन कंट्रीज में ये 25 to 35 है। द ट्रेंड ऑफ द ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डेकेड हैड बीन अराउंड 7% पर एनम। और जो ग्रोथ रेट का चलन है मैन्युफैक्चरिंग में वो पिछले दशक में ये 7% पर एनम के आसपास है। द डिजायर्ड ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डेकेड इज 12%। और जो डिजायर रेट रखी गई है अगले डेकेड्स के लिए वो 12% रखी गई है। सिंस 2003 से मैन्युफैक्चरिंग इज वंस अगेन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 9 to 10% पर एनम। और 2003 से मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 9 से 10% तक पर एनम जो है वो बढ़ रही है। विद अप्रोप्रिएट पॉलिसी सही नीतियों के कारण, जो इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, एंड जेन्युइन एफर्ट्स बाय द इंडस्ट्रीज टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। और गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के कारण, अप्रोप्रिएट पॉलिसी के कारण और रिन्यूड एफर्ट्स जो इंडस्ट्रीज़ के हैं उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव हो रही है। इकोनॉमिस्ट प्रोडक्ट और इकोनॉमिक्स से ये डिक्लेयर करते हैं, ये घोषणा करते हैं दैट मैन्युफैक्चरिंग कैन अचीव इट्स टारगेट ओवर द नेक्स्ट डेकेड। और कि मैन्युफैक्चरिंग जो है अपने टारगेट्स को अगले दशक में पूरा कर लेगी, अचीव कर लेगी। द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल्स, जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल जो है ये स्थापित करी गई है विद दिस ऑब्जेक्टिव, इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो नेक्स्ट डेकेड में अपने टारगेट को अचीव कर ले।